जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स विद आर के सर। देखिए बेटा, हम आर अग्रवाल का सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं जिसमें कि हमने इससे पहले के 7 पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 89 तक हल कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देखिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसके लिंक दे दूंगा, ठीक है। देखिए बेटा, आज हम क्वेश्चन नंबर 90 शुरू कर रहे हैं। इसमें हम सिर्फ सॉल्यूशन अकेला नहीं पढ़ रहे हैं, इसके अलावा भी आप एक वीडियो को कम से कम पूरा देखिए, आपको उसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और यही नहीं है, इस किताब के सॉल्यूशन में जितने क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, मैं जैसे एक क्वेश्चन का आपको हल करवाता हूँ तो उसमें मैं आपको कई अन्य चीज़ें सिखाता हूँ, ठीक है। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 90 हल करते हैं। इसमें दे रखा है आपको कि 3428 एक संख्या है, 3428 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर, यहाँ पे इस वर्ड का मतलब है बेटा निम्नतम, ठीक है। संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या जो होगी वो 13 से पूर्णतः विभक्त हो। इस प्रकार के सवालों में हम क्या करते हैं, देखिए कि 13 से पूर्णतः विभक्त हो तो जिस संख्या से पूर्णतः विभक्त होने को बोल रहा है उससे आप इस संख्या में भाग दीजिए। क्या होगा कि अभी तो इसमें पूरा भाग नहीं जाएगा, ठीक है। अगर मान लो चला गया तो आप यहाँ पे आंसर इसका आ जाएगा 0। कैसे, देखिए कि मैं 13 से इसमें भाग देता हूँ तो नहीं जा रहा है, 13 3 39 ज़्यादा हो जाएंगे, 13 दूनी 26 हो जाते हैं आपके। 14 में से 8 बचे, कुछ नहीं बचा। कितना बचा आपका, 2 बचा। तो 13 5 65, 13 छंग कितने होते हैं बच्चे आपके, 78 होते हैं। कितने बच गए आपके, 4, 48 हो गए। 13 3 39, तो कितने शेष रह गए बच्चे आपके, 48 में से जाएंगे तो 9 शेष रह गए आपके, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि शेषफल कितना बचा, 9, यानी मैं 13 का भाग इस संख्या में दे रहा हूँ, शेष कितना बच रहा है, 9। अब यहाँ पे शेष नहीं बचता, इसका मतलब हो जाता कि ये 13 से पूर्णतः विभक्त है, बट शेषफल बच रहा है कितना, 9। तो एक काम कीजिए ना, इस संख्या में से 9 को ही घटा दीजिए, यानी कि 3428 में से 9 को ही घटा दीजिए। जो संख्या आएगी आपकी वो 13 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो इसका आंसर क्या है आपका, 9। तो ऐसी कंडीशन में जो शेष बचता है वही आपका क्या होता है, उत्तर होता है, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 91। इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, ये तीनों क्वेश्चन सेम है इसलिए मैंने पहले ही लिख दिए हैं। इन क्वेश्चनों का आंसर मात्र आप 1 सेकंड में निकाल सकते हो। कैसे, देखिए कह रहा है किसी संख्या को 136 से भाग देने पर 36 प्राप्त होता है, मतलब 36 शेष बचता है। तो उसी संख्या को 17 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 36 प्राप्त नहीं होता है, 36 शेष बचता है। 36 क्या होता है, शेषफल बचता है। तो अगर उसी संख्या को, संख्या पता नहीं है बट ये पता है कि 136 से भाग दे रहे हैं, 17 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो आपको कुछ नहीं करना कि जो पहले इस संख्या से भाग देने में कितना शेष बच रहा है आपका, 36, तो आप 17 से डायरेक्ट 36 में भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 36 में आप 17 से भाग देना तो बहुत बड़ी बात नहीं है। 17 दूनी 34, कितना शेष रह गया, 2। तो इसका आंसर कितना है, 2। भागफल आंसर नहीं होता, शेषफल पूछा उसने, क्या शेष बचेगा, 2 शेष बचेगा। अगला कह रहा है किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 29 शेष बचता है। अगर मैं उसी संख्या में 13 से भाग दूं तो क्या शेष बचेगा, तो कुछ नहीं करना, आपको शेषफल में शेषफल का भाग देना है। 13 दूनी 26, 27 28 29, शेष कितना बचा, 3। आंसर है आपका 3। अगला कह रहा है 195 से विभक्त करने पर कोई संख्या 47 शेष बचते हैं। 15 से विभक्त करूंगा तो कितने शेष बचेंगे, तो 15 का भाग 47 में देना, कितने शेष बचते हैं, 2। तो ये इसका आंसर है। चलिए अब मैं आपको बता देता हूं कि थोड़ा सा अगर कभी और उपयोग में आई जाएगी थोड़ी टेक्निक, कैसे करते हैं इन सवालों को। देखिए मैंने कैसे किया, एक तरीका और है। अगर आप, वैसे तो यही तरीके से करना है लेकिन आप सीख सकते हो बेटा, एक सवाल के आपको अगर 10 तरीके आते हैं 10 को सीखिए, क्योंकि ये सवाल इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन बाकी अगर मैं इसके मान लो एक टाइप और बताता हूँ, वो टाइप अगर आप सीख गए तो उसमें आपको कुछ ना कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जो आप कहीं और यूज़ कर सकते हो। और यही अप्रोच है गणित को पढ़ने की, आप जितना ज़्यादा सीख सकते हो, जितने ज़्यादा तरीके से सीख सकते हो, सीखना चाहिए, ठीक है। देखिए कैसे कि किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 29 शेष बचते हैं। संख्या मुझे नहीं पता लेकिन मैंने मान लिया संख्या क्या है। देखिए कितनी बार भाग गया, 156 का दे रखा है, नहीं है पता, मैंने मान लिया भागफल के है। चलिए तो के भागफल है तो 156 में मैं अगर के का गुणा कर दूं तो ये आपका क्या हो गया, भाग जे, जिस समय भाग दे रहा हूँ ये भागफल हो गया, और प्लस में कितना दे रहा हूँ, शेषफल, तो ये वो हो गई संख्या आपकी, ठीक है। अब वो कह रहा है 13 से भाग देने पर क्या शेष बचता है, तो एक काम करूँ मैं दोनों में 13 से भाग दूं तो देखना क्या शेष बचेगा, कि मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ 13 इंटू, देखना 156 होते हैं आपके, 13 इंटू 12,
हाँ सही है ना, 12 तिया 36, 6 12 कम 12 13 14 15 सही है। ठीक है, के तो आपका ऐसा कैसा ही लिखा ही है, इसको लिखा रहने दीजिए प्लस। अब 13 से भाग देना, 13 का भी मैं इसमें भाग दे सकता हूँ, तो 13 × 2 और कितना बचेगा बेटा आपका, प्लस में बचेगा आपका 3। अब आप इस पूरी स्टेप को देखिए, इसमें कितने पद हैं, तो इसमें 1 और 2 पद हैं। ठीक है, और एक ये लिख रहा है 3 पद है। इन तीनों पदों में से इन दोनों पदों में बेटा 13 कॉमन आ रहा है, तो आप देखिए 13 मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ से क्या बचेगा 12 के, इनटू में है यहाँ से क्या बचेगा 12 के, और प्लस यहाँ से क्या बचेगा बेटा आपका सिर्फ 2। ठीक है, और प्लस में क्या बचेगा आपका 3। अब आप इस संख्या को देखिए, ये किस फॉर्म में लिख रही है, जैसे मैंने इस संख्या को लिखा था, कैसे देखिए 13 इंटू ये क्या है, जितनी बार भाग जाएगा भागफल, और प्लस शेषफल, भाज्य ये आपका भागफल और ये आपका शेषफल। तो आप देख सकते हो डायरेक्ट आंसर कितना आ रहा है आपका 3। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। चलिए करते हैं आगे क्वेश्चन। आप इस कंडीशन या इस विधि से इन क्वेश्चनों को भी हल करके देख सकते हो, आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको समझना थोड़ा सा वैसा होता है डिफिकल्ट, बाकी आपको मैंने शॉर्ट फॉर्म बताई दी है। ठीक है बेटा, करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है 4000 में से छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए, क्या शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन कराया था आपको, शायद 90 क्वेश्चन था, सेम इसी टाइप का था। इसमें क्या करना होता है, देखिए संख्या का भाग दीजिए 4000 में, देते हैं 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, तो 19 दूनी 38, आपके कितने शेष रह गए 2। ठीक है, कितने हो गए 20, 19 से कम आपका 19, कितने हो गए आपके 1 10। ठीक है, अब आप देख सकते हो शेष कितना बचा है बेटा आपका 10, और कह रहा है कि 4000 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या आपकी 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। 10 शेष बच रहा है आपका। ठीक है, अगर मैं इसमें से 10 माइनस कर दूंगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4000 में से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। शेष बची संख्या आपका आंसर है, कह रहा है 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो 111 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। बच्चों 6 अंकों की वह छोटी से छोटी, सबसे पहले तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी संख्या देखना है आपको। तो 1 के पीछे जितने अंक हैं उससे 1 कम 0 लगा दीजिए। ठीक है, कितने 3 और 2 5। ठीक है, ये जितने भी हैं 1 आधा ढाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 1 लाख हैं। ठीक है, चलिए कह रहा है अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो 111 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ये तो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है, इसमें 111 से आप भाग दीजिए, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। 111 से भाग दोगे 1000 में जाएगा 9 बार, 999, कितना बचेगा आपके 1 बचेंगे, फिर कितना रह गया आपका 100 रह गया। अब आप देख सकते हो बच्चों, मैं इसमें से माइनस तो कर नहीं सकता क्योंकि उसने पूछा 6 अंकों की, अभी कितना शेष रह रहा है 100। अगर मेरे को 111 से भाग देना, अगर यहाँ 11 और मिल जाते, अगर यहाँ 11 और मिल जाते तो क्या हो जाता, इसमें पूरा पूरा भाग चला जाता। तो मुझे क्या करना है, इस कंडीशन में आपको जिससे भाग दे रहे हो उसमें से जो शेषफल बचा है उसको आप माइनस कर दीजिए। तो कितना बचा बेटा आपका 10, वो 10 इस संख्या में ऐड कर दी, सॉरी 11 बचेगा ना, क्या कर रहे हो। ठीक है, तो 11 इसमें ऐड कर दीजिए, आपका कितना आ जाएगा आपका 1,11,000, 6 अंकों का। सही है ना, ज़्यादा तो नहीं कर दिया, सही है। ठीक है, 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है आपकी 1,11,000। ठीक है, जो 111 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है। चलिए आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 80 36 42 में जोड़ने पर, इस बार ध्यान रखना, इस बार क्या है आपका जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 की गुणज हो, 11 से कट जाए, 11 से पूर्णतः विभक्त हो, 11 से भाग देने पर शेषफल न बचे, इन सब बातों का एक ही मतलब होता है। ठीक है, तो करते हैं, मैं 2 विधियां बताऊंगा, पहले आपको लॉन्ग टर्म फिर शॉर्ट टर्म। ठीक है, कभी भी 11 से, शॉर्ट टर्म इस सवाल में इसलिए क्योंकि ये 11 की है। ठीक है, देखिए कैसे कि मैंने कहा सबसे पहले तो 80 36 42, इसमें आप 11 का भाग दीजिए, डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, कितना 3 शेष रह गया, 3 बचेगा, 11 3 33 हो गए, कितना बचेगा 6 उतारा, कोई भाग नहीं जा रहा, 0 लगेगी, 4 आया, 11 5 55, कितना आ जाएगा, हाँ 9 बचेगा, फिर कितने आ गए आपके 4 उतार लिया 2। ठीक है, 11 8 88, कितने शेष रह गए बेटा आपके 4। अब पॉइंट समझना, यहाँ घटाना नहीं है कि इसमें से क्या घटाया जाए, अगर ये पूछता तो 4 घटाया जाए, लेकिन ये पूछ रहा है जोड़ा कितना जाए। तो बेटा जोड़ने के लिए आप समझिए कि इसमें 11 में कितने शेष बच रहे हैं, 11 से संख्या में भाग दे रहे हैं तो कितने शेष बच रहा है 4। अब अगर यहाँ पे 4 की जगह 5 शेष बच सकता था, 6 बच सकता था, 7 8 9 10, अगर 11 आ जाता तो क्या होता,
तो फिर शेष नहीं बचता, तो फिर इस संख्या में एक बार और भाग चला जाता। तो 11 शेष बचने के लिए यहाँ कितना और होना चाहिए, तो 7 और होना चाहिए। तो या फिर ऐसे कर लो या फिर आप ऐसे देख लो कि 11 में से आप 4 को घटा दीजिए, कितने बचते हैं 7। तो अब इस संख्या में 7 ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्ट भी देख सकते हो कि यहाँ पे आपका 4 है, 11 बनाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा आपको, ठीक है 7 ऐड करना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा। चलिए ऐसे नहीं करना हो, अगर कभी भी 11 का क्वेश्चन है और कहा जाए कि ये कितना जोड़ें कितना घटाएं, तो देखो बेटा 11 के विभाज्यता का नियम क्या होता है, सम स्थानों के योग में से विषम स्थानों का योग घटाते हैं तो कितना आना चाहिए 0 या 11। तो मैं उसी जो 11 का विभाज्यता का नियम होता है, डिविजिबिलिटी रूल होता है, उसी को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। कैसे, देखिए कितना लिखा है 8 0 3 6 4 2, ठीक है। तो आपको दिख रहा है 8, फिर कितना 3 और फिर कितना दिख रहा है आपका 4। इन तीनों को आप ऐड करोगे कितना आ जाएगा, और सामने कितना कितना बचेगा 6 और 2, ये तो 0 है, कोई नहीं है। देखो विषम स्थानों पर कौन कौन है 8 3 4, सम स्थानों पर कौन है आपका 0 6 और 2, तो 6 और 2 तो कितने आ गए 8 3 11 और 4 आपके 15 हो गए, और 6 और 2 8, तो या 15 उस साइड होना चाहिए, तभी तो इनमें से ये घटेंगे तो कितना आना चाहिए 11 या 0, तो 0 आएगा, 11 तो आएगा नहीं, तो इसमें मैं 7 ऐड कर दूंगा, तो 8 और 7 कितने आएंगे 15। यानी कि कितना इस संख्या को 11 से विभाज्य होने के लिए क्या आना चाहिए, यहाँ पे भी 15 आना चाहिए, तो कितना 7 इसमें ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन कहता है 97 के 3 अंकों की वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 14 से विभक्त हो। तो ये तो मजाक वाला क्वेश्चन है, आपको अगर 14 की पहाड़ा याद है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या कितनी होती है 100, 14 7 98 तो 2 अंकों की है, 14 8 कितने 14 8 कितने होते हैं 112, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 112। ठीक है, देखिए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 98। कह रहा है कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 463 से पूर्णतः विभक्त हो। वही बात 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है आपकी, जितनी बड़े अंकों की संख्या पूछे उतनी बार 9 लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या है। अब वो कह रहा है इसको 463 से पूर्णतः विभक्त हो ऐसी संख्या क्या ये है, तो अभी इतना बड़ा तो मुझे नहीं लगता आपको भी आता होगा, आप करके देख सकते हो। 463 से इसको भाग ही देना पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं करते हैं, देखो लगभग 2 बार चला जाएगा, ये 400 दूनी 800 है ना, 2 बार जाएगा तो 2 3 आपके कितने 6 हो गए, 6 दूनी 12 2 हासिल आ गई 1, 2 चौके 8 और 1 आपके कितने 9 हो गए। ठीक है, 3 बचते हैं, यहाँ पे 7 बचते हैं, कुछ नहीं है ना, फिर से आगे आपका 9 उतार लिया। अब तो एक ही बार जाएगा 463 है ना, डबल तो ज़्यादा हो जाएगा, डबल तो यही लिख रहा है। तो चलिए 3 आपका 6 4 कितना शेष रह गया आपका 6, 13 में 6 जाएंगे 7 बचेंगे, 7 में से 5 जाएंगे 2, 276 फिर उतारेंगे 9 है ना, तो कितनी बार चला जाएगा ये लगभग 400 है, ये 2700, 6 बार दे के देखते हैं, 6 बार में कितना आएगा, ये 2400 हो गए, ये 360 हो जाएंगे, ये आपके 18 हो जाएंगे, 2400 और 360 आपके 2760 और प्लस इसमें अपन 18 करेंगे तो कितने हो जाएंगे 78 60 ज़्यादा हो जाएंगे बेटा है ना, वो आएंगे लगभग 2778 है ना, ज़्यादा हो जाएंगे, तो लगभग 5 बार भाग जाएगा। तो 5 बार दे के देखते हैं, 5 3 15, 5 6 30, 1 हासिल है 31, हासिल 3 हो गई, 5 चौके 20 और 3 आपके 23। ठीक है, पता भी चल जाएगा वैसे भी आपको, 9 में से 5 गए 4, 6 में से 5 गए 1 गए 5, 7 में से 3 4, 454 सही है ना, 6 बार ज़्यादा हो जाता, 454 आया। अब क्या करेंगे, जो 454 शेष बच रहा है आपका उसको इसमें से माइनस कर दीजिए, वही बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका भाग देते हैं। तो 9 9 9 9 9 9 9, चलिए यस यस कितना 5, यहाँ 4 यहाँ 5 9 9। ठीक है, तो 99,545 वो संख्या है जो 463 से कटती है और वह 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है। ठीक है, चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। इतनी बड़ी संख्या लिख रही है को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल इतना बड़ा आता है तथा शेष 113 प्राप्त होता है, भाजक कितना है। देखिए ऐसे सवालों को आप देख कर डरना नहीं है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, करना है। कभी भी ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं तो आपसे कैलकुलेशन नहीं मांगता, वो आपका दिमाग क्या करना है। देखिए सब जानते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य कितना है 78 65
321 बराबर भाजक जो कि हमें ज्ञात करना है, भागफल वो कह रहा है कितना है 33,612 प्लस शेषफल कितना है 113। आपको तो ये भी नहीं लिखना, परीक्षा में आपको डायरेक्ट 2-2 3-3 स्टेप है, जितनी जल्दी आंसर आ सको। ठीक है, अब हमें एक्स का मान निकालना है भैया। 113 को इधर ले आइए, तुरंत कितना आ जाएगा, 11 में से 3 जाएंगे आपके 8 बचेंगे, 2 में से 2 जाएंगे 0 बचेगी, 3 में से आपका 1 जाएगा कितना बचेगा, हाँ 3 में से 1 जाएगा 2 बचेंगे, 5 6 8 7 कितना आ रहा है आपका 78 65 208। अब इसमें किसका भाग देना है आपको, 78 65 208, इसमें आपको भाग देना है 33,612। किसका भाग देना है 33,612। अब मेरी बात समझिए बच्चे अच्छे से, क्या करना है, इसका भाग देना है आपको। ठीक है, अब आपको क्या करना है, लगभग देखना है। इसमें अगर आप भाग दोगे 33,612 का तो पूरा भाग नहीं देना है बेटा, 33,612 पूरा भाग नहीं देना है, देख के देखना है लगभग कितनी बार जा रहा है, 2 बार। देखो आप, ये 33 है, ये 78 है, कितनी बार चला जाएगा, 2 बार। अब आप ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन दे रखे हैं आपको 243, देखिए 243 234, एक दे रखा है 423 और एक दे रखा है 432। अब बच्चों आप यहाँ पे 2 ऑप्शनों को क्लियर गलत कर सकते हो तुरंत, यहाँ पे आके 2 ऑप्शन तो खत्म। क्यों, क्योंकि 4 बार तो प्रथम अंक अपना आ ही नहीं रहा, 2 आ रहा है, मतलब 2 ऑप्शन गलत। अब आप यहाँ से देख लीजिए, इनमें से आप देख सकते हो इकाई के अंक से आंसर बता सकते हो, क्योंकि इसमें ऐसी कौन सी वो संख्या है जिसका गुणा करेंगे तो इकाई का अंक कितना चाहिए, 8। अब 3 का गुणा 2 में करेंगे तो इकाई का अंक तो 8 आ नहीं रहा है, हाँ 4 का गुणा 2 में करेंगे इकाई का अंक 8 आ रहा है। अगर ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं है तो आपका आंसर आ जाएगा 234। अगर इनमें से कोई है तो आपको एक आध स्टेप और आगे हल करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके 99 क्वेश्चन हो चुके हैं, अगली वीडियो में हम सेंचुरी मार लेंगे। ठीक है, आपको इंतजार करना पड़ेगा 1 दिन का। ठीक है बेटा, जय हिंद। बेटा आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं बोलता तो नहीं हूँ, इस चीज़ की मुझे आदत नहीं है, बेल आइकन वगैरह दबा दीजिए जिससे अगला वीडियो आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके लिए। ठीक है, चलिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।